पहले हम पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंसेज के। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंसेज में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिक्स जो हमने उसमें पढ़े थे, कनकेव में पढ़े थे 6 इमेज फॉर्मेशन। अब इसमें है वो 6 इमेज फॉर्मेशन कहाँ है, कन्वेक्स लेंस में है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस हमने पढ़ लिया था, क्या था, कन्वेक्स लेंस बल्जिंग आउटवर्ड होती है, थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। ओके, तो हमारा फर्स्ट केस आता है जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे। ये आपका लेंस है, पॉइंट्स हमने बता दिए थे। ठीक है, तो कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंफिनिटी पे। तो यहाँ से क्या होंगी, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी। पैरेलल आने के बाद क्या होगी, इनमें रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो सेम पॉइंट पे आके यहाँ मीट कर देंगी, और वो पॉइंट क्या है, फोकस। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ करी, सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करी फोकस पे। तो आपकी इमेज फॉर्म कहाँ हुई, पोजीशन बताओ। F2 पे। ठीक है, एट फोकस। तो हमने ये बताया था कि इसके 2 फोकस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, टू स्फेयर्स को फॉर्म करके बनाती है, तो इसके फोकस भी 2 होते हैं। ठीक है, एक तो इस साइड वाले को हम क्या कहते हैं, F1, और ये हमारा F2। तो हमें यहाँ पे अगर पोजीशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। और इसमें क्या हुई, ये रेज ऑफ लाइट रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका वो क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगा, एट F2, और इसका साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंटेड साइज की होगी। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे तो इमेज बनेगी F2 पे। क्लियर है। इसके बाद हमारा सेकेंड केस आता है। सेकेंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2F1। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है इस बार, बियॉन्ड 2F1। जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है F21 के पीछे, तो फिर क्या होगा, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आई। रूल्स फॉलो कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट रूल था ना, जब पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ठीक है, और थर्ड रूल हमारा क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो उसी पाथ में चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पे। तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी, ठीक है, कहाँ बनी इमेज, पोजीशन बताओ। F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, ये हमारा F2 और ये 2F2 के बीच में बनी, और इसका नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। ये रियल में रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट ये आई। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुई, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, अपेयर होते हुए नहीं देख रही, रियल में कर रही है। तो ये इसका नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो हम इसमें लिखेंगे साइज कैसी है, डिमिनिश्ड। क्लियर है ये दोनों। मैम ओके, इसके बाद हमारा आता है थर्ड हमारा अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पहले था इंफिनिटी पे, फिर बियॉन्ड 2F1, अब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा 2F1 पे। ठीक है, ये 2F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट है, उसी तरह हम अपने रूल्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से चली जाएंगी, और थर्ड रूल, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2F2 पे। तो हमारी इमेज भी कहाँ बन रही है, 2F2 पे इमेज बन रही है। ठीक है, अब इसका और इसका साइज कैसा दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा है तो हमारी इमेज भी बनेगी 2F2 पे। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन होगी, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है रेज ऑफ लाइट, तो ये होगी रियल और इन्वर्टेड दिख रही है। तो ये नेचर क्या हो गया इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसकी साइज कैसी हो गई, सेम साइज। ओके, इसी तरह अब हमारा फोर्थ केस आता है। फोर्थ केस क्या था, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में। तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2F1 और F1 के बीच में।
ठीक है, फर्स्ट रूल वापस से फॉलो करो, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आई और फिर कहाँ से चली गई, फोकस से पास हो गई। और उसके बाद थर्ड रूल, ठीक है, बताओ इसकी पोजीशन कहाँ पे फॉर्म हो रही है इमेज, रेज ऑफ लाइट कहाँ इंटरसेक्ट करी रिफ्रैक्शन के बाद, बियॉन्ड 2f2, ये हमारा 2f2 है, इसके पीछे हमारी इंटरसेक्ट हुई, तो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट जहाँ पे करती है वहां हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो ये हो गई हमारी इमेज। इसका नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f2। और इसका साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा दिख रहा है ना, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, एनलार्ज्ड। ठीक है, बड़ी साइज है तो एनलार्ज्ड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट। कोई नहीं बोल रहा, सबको डाउट है या किसी को भी नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है। यस मैम। तो आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, रिस्पॉन्स तो करो कुछ। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, मैम। पक्का। कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, इसके बाद है हमारा फिफ्थ केस। फिफ्थ केस कौन सा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है F1 पे। अब तक हमने पढ़ा था 2F1 और F1 के बीच में, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, F1 पे। ठीक है, इसमें भी वही रूल्स फॉलो करेंगे हम। ठीक है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल गई तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। और थर्ड रूल क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बट ये कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ मीट करेगी, जब हम जैसे हमने पढ़ा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। ठीक है, तो अब जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो ये आपके ऑब्जेक्ट रखी थी फोकस पे, यहाँ से रेज ऑफ लाइट गई पैरेलल, पैरेलल जाने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से क्रॉस कर दी, उसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी एट इन्फिनिटी। और इसका साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। तो ये 5 केसेस थे आपके कन्वेक्स लेंस के। अब जो इसका 6th केस है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें लास्ट केस है आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन F1 और O, मींस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रेज ऑफ लाइट क्या होंगी, पैरेलल जाएंगी, पैरेलल जाने के बाद फोकस से क्रॉस कर जाएंगी। उसी तरह थर्ड रूल हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारी रेज ऑफ लाइट है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, देखो। ठीक है, मीन्स ये क्या हो रही है, इनमें गैप बहुत ज्यादा आते जा रहा है, इसका मतलब ये कितनी भी दूर चली जाएंगी बट ये वहां पे मीट नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमें अपवर्ड होंगी मीट होते हुए लेंस के सेम साइड, जिस साइड आपको ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, रेज ऑफ लाइट हम ये बैक साइड में अपीयर्स टू मीट करेंगे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, वहां पे क्या होगी, हमारी इमेज फॉर्म होगी। अब ये जो रेज ऑफ लाइट है वो रियल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, रियल में नहीं कर रही, क्या हो रही है, अपीयर्स टू मीट हो रही है। तो अपीयर्स टू मीट होता है तो क्या होती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या होगी, सेम साइड ऑफ द लेंस, इसी साइड लेंस के जिस साइड आपको ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड आपकी इमेज भी फॉर्म हो रही है। ठीक है, और इसकी साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या होगी, साइज इसका कैसा हो गया, इनलार्ज्ड। क्लियर है ये 6 केसेस।
सबको क्लियर है ना? ठीक है। यस मैम। वर्चुअल और रियल इमेज में डिफरेंस बताओ। बताओ कोई भी। कीर्ति बताओ। मैम रियल इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है और वर्चुअल नहीं हो पाती। ठीक है, वर्चुअल इमेज का एग्जांपल बताओ। मानवी बताओ। इमेज मिरर पर। वर्चुअल इमेज का एग्जांपल। प्लेन मिरर, ओके। ठीक है, तो ये 6 केसेस हमने पढ़े थे किसके? कन्वेक्स लेंस के। हमने 6 केसेस पढ़ लिए। इसकी इमेज फॉर्मेशन, सारी इमेजेस का नेचर, पोजीशन और साइज क्या क्या होगा ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब इसकी ये टेबल देख लो। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस की टेबल। इसमें लिखा है क्या? जब हमारी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, ठीक है, इसके बाद आपकी इमेज की पोजीशन दी है, साइज दी है और नेचर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सारी 5 केसेस में जो है उसका नेचर सेम ही रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। बट जो 6th केस है, लास्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, तो हमारी इमेज कैसी बनी थी? वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस।